नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज की इस वीडियो में हम वर्ष 2021 में जितने भी आपके जनवरी से लेकर के दिसंबर के बीच में सैन्य अभ्यास हुए हैं उनसे जुड़े हुए सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। वीडियो की हम लोग शुरुआत करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी के ऊपर डेली मेरी लाइव क्लास भी होती है। तो अगर आप लोग ग्रुप डी या फिर एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इन लाइव क्लासेस में जरूर शामिल होइए। खास बात इसकी ये होती है कि 1 घंटे में आपके 100 प्रश्नों का टेस्ट होता है। तो इससे न केवल आपकी तैयारी और बेहतर होती है बल्कि जो आपको स्पीड की ज़रूरत होती है परीक्षा में प्रश्न को अटेम्प्ट करने की, वह स्पीड भी आपकी इस क्लास में बेहतर होती है। तो बस नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मेरी प्रोफाइल का लिंक मिलेगा, उसके ऊपर क्लिक करके आप मेरी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। मेरी क्लास बिल्कुल फ्री होती है तो इसके लिए आपको कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। अनअकैडमी के ऊपर 27 जनवरी से नए बैच भी शुरू हो रहे हैं। तो अगर आप लोग किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर एसएससी का जो बैच है इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप लोग मेरा कोड KB10 यूज करते हैं तो किसी भी कोर्स पर आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। बाकी अगर आप अनअकैडमी के ऊपर मैक्सिमम डिस्काउंट चाहते हैं तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसके ऊपर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अनअकैडमी के किसी भी सब्सक्रिप्शन पर 25 से 30% तक का डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की अब हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि बिम्स्टेक समूह के देशों के बीच में एक अभ्यास हुआ था पिछले साल जिसका नाम था पैनेक्स 21। तो बताइए इस अभ्यास का आयोजन कहां पर हुआ था। तो ध्यान रखिएगा ये जो अभ्यास है वो आपका पुणे में आयोजित हुआ था, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा फिलहाल करेक्ट। तो देख सकते हैं इसमें जो हमारे बिम्स्टेक समूह के देश हैं उन सारे देशों ने पार्टिसिपेट किया था और यहाँ पर ये जो अभ्यास है वो पुणे में हुआ था। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत और अन्य किस देश के बीच में एक्यूवेरिन सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जाता है। तो एक्यूवेरिन की बात करें तो ये अभ्यास हम लोग मालदीव के साथ करते हैं। ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। तो ये देख सकते हैं इस साल यानी कि 2021 में एक्यूवेरिन अभ्यास के 11वें एडिशन का आयोजन किया गया था जो कि मालदीव के कददू द्वीप पर हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत और श्रीलंका व अन्य किस देश के बीच में द्विवार्षिक अभ्यास दोस्ती का आयोजन किया गया। ये भी काफी महत्वपूर्ण है। तो इसमें भारत, श्रीलंका और मालदीव की सेनाओं ने हिस्सा लिया था। अभ्यास का नाम दोस्ती है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, कहां पर आयोजन हुआ था तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि हिंद महासागर रीजन में इसका आयोजन हुआ था। ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि नवंबर 2021 में किस देश की अगुवाई में ब्लू फ्लैग अभ्यास का आयोजन किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ध्यान रखिएगा ये जो ब्लू फ्लैग अभ्यास है ये इजराइल की अगुवाई में आयोजित किया गया था, इजराइल में ही। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, इस अभ्यास की खास बात ये रही कि पहली बार हमारे एयरफोर्स के जवान इसमें शामिल हुए थे। इसके अलावा अमेरिका, यूके, जर्मनी, फ्रांस, इटली और ग्रीस की सेनाएं भी इसमें हुई थी शामिल। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2021 में भारत और किस देश के बीच में कोंकण शक्ति अभ्यास का आयोजन किया गया। तो जो कोंकण शक्ति अभ्यास है ये हम लोग यूके के साथ में करते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। तो 2 चरणों में इसका आयोजन हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। पहला चरण आपके मुंबई में हुआ था और दूसरे चरण का आयोजन अरब सागर में किया गया था। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2022 में भारत का जो सबसे बड़ा मिलन नौसेना अभ्यास है इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो मिलन की अगर हम बात करें ये आपका होगा विशाखापट्टनम में। दरअसल ये जो मिलन है वो आधा अधूरा है 2020 में कोविड के कारण। तो अब ये जो मिलन अभ्यास है ये एक बार फिर से प्रस्तावित किया गया है विशाखापट्टनम में। और इस अभ्यास की खास बात ये होगी कि टोटल 46 देशों को हमने न्योता दिया है और इसमें पहली बार अमेरिका भी शामिल होगा। तो ध्यान रखिएगा ये होगा विशाखापट्टनम में। ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत, अमेरिका, जापान और अन्य किस देश की नौसेना के बीच में मालाबार अभ्यास का आयोजन किया जाता है। तो ये 3 देश हैं। 2020 से इसमें ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हो रहा है। तो ऑप्शन बी होगा फिलहाल करेक्ट। तो ध्यान रखेंगे
मालाबार जो अभ्यास है इसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की सेनाएं शामिल होती हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि जो हमारे क्वाड समूह के मेंबर हैं उनकी सेनाएं इस अभ्यास में हिस्सा लेती हैं। तो ऑप्शन बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2021 में जो मालाबार नौसेना अभ्यास है इसके सेकंड फेज का आयोजन कहां पर किया गया? तो ये जो सेकंड फेज है ये आपके हुआ था बंगाल की खाड़ी में। दरअसल 2021 में ये जो मालाबार अभ्यास है ये दो फेज में हुआ था। तो पहला फेज आपके गुआम द्वीप पर हुआ था और सेकंड फेज हुआ था बंगाल की खाड़ी में। तो दोनों अच्छे से ध्यान रखेंगे, सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2021 में जिमेक्स अभ्यास का आयोजन कहां पर किया गया? तो जिमेक्स एक्सरसाइज की बात करते हैं, ये हुआ था अरब सागर में। कहां पर हुआ था? अरब सागर में हुआ था और इसमें भारत और जापान की सेनाओं ने हिस्सा लिया था। तो सी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत और अन्य किस देश के बीच में मित्र शक्ति सैन्याभ्यास का आयोजन किया जाता है? मित्र शक्ति की बात करें तो ये हम लोग करते हैं श्रीलंका के साथ में। ऑप्शन ए हो जाएगा फिलहाल करेक्ट। तो अक्टूबर महीने में इस अभ्यास के 8वें संस्करण का आयोजन किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है, और आयोजन हुआ था अम्पारा यानी कि श्रीलंका में। तो ए होगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि सितंबर 2021 में भारत और नेपाल के बीच में जो सूर्य किरण अभ्यास है इसके 15वें संस्करण का आयोजन कहां पर किया गया? तो सूर्य किरण की बात करें ये हुआ है उत्तराखंड में। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो उत्तराखंड में आपको पिथौरागढ़ मिलेगा, यहीं पर भारत और नेपाल की सेना के बीच में ये आयोजित हुआ। सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि सितंबर 2021 में भारत ने किस देश की नौसेना के साथ समुद्र शक्ति नौसेना अभ्यास में हिस्सा लिया था? तो समुद्र शक्ति की बात करें ये हमने इंडोनेशिया के साथ किया था। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो देख सकते हैं 20 से 22 सितंबर तक इसका आयोजन हुआ था। समुद्र शक्ति अभ्यास भारत और इंडोनेशिया की नौसेना के बीच में होता है और पिछले साल इसका जो आयोजन है वो सुंडा जल दमरू मध्य में हुआ था। तो ऑप्शन सी हो जाएगा फिलहाल करेक्ट। अच्छा, आपको पता होगा कि इंडोनेशिया ने अपनी नई कैपिटल का नाम घोषित कर दिया है जो कि आपको ईस्ट कालीमंतन पर मिलेगा। तो मुझे कमेंट में आप लोग बताइएगा कि इंडोनेशिया देश की नई कैपिटल क्या होगी। अगला प्रश्न है कि सितंबर 2021 में भारत और कजाकिस्तान की डैश डैश सेनाओं के बीच में काजिंड अभ्यास का आयोजन किया गया, यानी कि ये किस प्रकार का अभ्यास था? तो ध्यान रखिएगा इसमें आर्मी ने हिस्सा लिया था। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो काजिन 21 अभ्यास की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये भारत और कजाकिस्तान के बीच में हुआ था। पिछले साल इसका 5वां संस्करण था और आयोजन हुआ था आयसा बीबी कजाकिस्तान में। तो ए होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है अगस्त 2021 में भारत ने किस देश के साथ द्विपक्षीय अभ्यास जायद तलवार में हिस्सा लिया था? तो जायद तलवार अभ्यास की बात करते हैं ये हुआ था यूएई के साथ में। किसके साथ हुआ? यूएई के साथ में भारत ने इस अभ्यास को किया था। तो ऑप्शन सी हो जाएगा फिलहाल करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2021 में भारत और किस देश के बीच नौसेना अभ्यास अल मोहेद अल हिंदी का आयोजन किया गया? तो अल मोहेद अल हिंदी की बात करें ये हमने किया था सऊदी अरब के साथ में। ऑप्शन ए हो जाएगा फिलहाल करेक्ट। अच्छा, अगर हम लोग इस अभ्यास की बात करते हैं तो ये पहली बार दोनों देश की नौसेनाओं के बीच में हुआ था। आयोजन कहां पर हुआ? तो सऊदी अरब के पोर्ट अल जुबैर में इसका आयोजन किया गया था और हमारे देश से आईएनएस कोच्चि ने इसमें शिरकत की थी। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2021 में भारत और किस देश की नौसेना के बीच कोंकण अभ्यास का आयोजन किया गया? तो ये जो कोंकण अभ्यास है ये भी हम लोग ग्रेट ब्रिटेन के साथ ही करते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो देख सकते हैं ये जो अभ्यास है ये पोर्ट्समाउथ में आयोजित किया गया था और इसमें हमारे देश की तरफ से आईएनएस तबर और ब्रिटेन की तरफ से वेस्टमिंस्टर शिप ने हिस्सा लिया था। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2021 में भारत और किस देश की नौसेनाओं के बीच में जायर अल बहार नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किया गया? तो ये जो अभ्यास है ये हमने किया था कतर के साथ में। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो देख सकते हैं 9 से 14 अगस्त के बीच में फारस की खाड़ी में इसका आयोजन किया गया था। हमारे देश की तरफ से इसमें रफाइल जेट ने भी हिस्सा लिया था। तो बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2021 में भारत और किस अन्य देश के बीच
अजय वॉरियर सैन्याभ्यास की शुरुआत हुई है? तो अजय वॉरियर सैन्याभ्यास की बात करें, ये भी हम लोग करते हैं यूके के साथ में, तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा, चाहे वह अजय वॉरियर हो, चाहे इंद्रधनुष अभ्यास हो या फिर कोंकण अभ्यास हो, ये सारा हम लोग यूके के साथ में ही करते हैं। तो यहाँ पर फिलहाल सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि कटलेट एक्सप्रेस 2021 अभ्यास में किस भारतीय शिप ने हिस्सा लिया था? ये प्रश्न एग्जैक्ट पूछा जा चुका है यूपी बीसीएस में, तो ध्यान रखिएगा, इसमें हमारे देश से आईएनएस तलवार ने हिस्सा लिया था। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो जो हमारा अफ्रीका महाद्वीप है उसके बिल्कुल पूर्वी हिस्से में इसका आयोजन हुआ था, जिसमें हमारे भारत की सेनाओं ने हिस्सा लिया था। तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2021 में भारत व अन्य किस देश के बीच में इंद्र 2021 सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया? तो ये जो इंद्र अभ्यास है ये हम लोग रूस के साथ में करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। तो देख सकते हैं रूस और भारत की सेनाओं के बीच में इसका आयोजन 2021 में वोल्गोग्राड रसिया में किया गया था। ये अभ्यास 1 से लेकर के 13 अगस्त तक चला था। तो ध्यान रखेंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2021 में भारत व किस देश की नौसेना के बीच में वरुण सैन्य अभ्यास के 19वें संस्करण का आयोजन किया गया? तो ये जो वरुण अभ्यास है ये हुआ था फ्रांस के साथ में। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अब ध्यान रखिएगा, इस अभ्यास की खास बात ये रही कि पहली बार इसमें यूएई भी शामिल हुआ था। वैसे अगर हम जनरली बात करते हैं तो जो ये वरुण अभ्यास होता है ये भारत और फ्रांस के बीच में ही होता है, लेकिन पिछले साल जो अरब सागर में इसका आयोजन हुआ उसमें यूएई भी हो गया था शामिल। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है 21 जनवरी 2021 से ट्राईलेटरल मिलिट्री अभ्यास एमफेक्स 21 का आयोजन कहां पर हुआ? देखिए, जब ट्राईलेटरल की बात हो तो आप समझ जाइएगा कि इसमें हमारी तीनों सेनाओं ने हिस्सा लिया था और पिछले साल इसका जो आयोजन है वो अंडमान और निकोबार द्वीप पर हुआ था। तो यहाँ पर सी हो जाएगा फिलहाल के लिए करेक्ट। अगला प्रश्न है फरवरी 2021 में भारत और अमेरिका के बीच में किस सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया? तो अगर हम लोग सैन्य अभ्यास की बात करते हैं तो ये हमारा है युद्ध अभ्यास। क्या नाम है इसका? युद्ध अभ्यास सैन्य अभ्यास है ये, जिसमें भारत और अमेरिका की सेनाओं ने हिस्सा लिया था। तो सी होगा करेक्ट। अच्छा, ये भी ध्यान रखिएगा कि ये जो युद्ध अभ्यास है ये हुआ था महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, जो कि आपको राजस्थान में मिलेगा, वहां पर इसका आयोजन हुआ था। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 में पहली बार भारत और किस देश के बीच स्काई रोस अभ्यास का आयोजन किया गया? तो ये जो स्काई रोस अभ्यास है ये किया था हमने फ्रांस के साथ मिलकर के। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो 20 से 24 जनवरी के बीच में ये हुआ था। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत व किस अन्य देश के बीच में डेजर्ट ईगल सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जाता है? तो डेजर्ट ईगल की बात करें, ये हम लोग यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात के साथ में करते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा फिलहाल करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा, अभ्यास का नाम है डेजर्ट ईगल, जो कि हम लोग यूएई के साथ में करते हैं और पिछले साल इस अभ्यास का जो आयोजन है वह आबू धाबी में किया गया था। तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2021 में भारतीय नौसेना के द्वारा कहां पर ट्रोपेक्स अभ्यास का आयोजन किया गया? तो ट्रोपेक्स अभ्यास की बात करते हैं, ये हमारे नेवी ने हिंद महासागर में किया था। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। देखिए, ट्रोपेक्स का नाम होता है थिएटर लेवल ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज। तो ये जो अभ्यास है ये हमने अपने जो 13 कोस्टल स्टेट और यूटी हैं उनकी सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से किया था। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मार्च 2021 में भारतीय वायुसेना ने अमेरिका और अन्य किस देश के साथ डेजर्ट फ्लैग 6 अभ्यास में हिस्सा लिया था? तो जब हम लोग डेजर्ट ईगल 6 की बात करते हैं तो इसमें भारत और अमेरिका के साथ में यूएई और फ्रांस हुआ था शामिल, यानी कि टोटल 4 देश थे। तो ध्यान रखिएगा, पहले आप लोग अभ्यास का नाम डेजर्ट फ्लैग 6 है और इसमें फ्रांस, यूएई, भारत और अमेरिका 4 देश शामिल हुए थे। तो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो देख सकते हैं ये इसका छठा एडिशन था। नाम इसका था एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग, जिसमें 4 देशों ने हिस्सा लिया था और आयोजन इसका हुआ था अल दफरा एयरफोर्स बेस,
जो कि आपको यूएई में देखने को मिलेगा। तो डी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मार्च 2021 में भारत व अन्य किस देश के बीच डस्टलिक अभ्यास का आयोजन किया गया? तो ये जो डस्टलिक अभ्यास है ये हम लोग करते हैं उज्बेकिस्तान के साथ में। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो पहला एडिशन इसका 2019 में हुआ था। आपको अगर याद हो तो उस समय भी मैंने आपको कराया था, क्योंकि जब हमारे उस समय के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी गए थे कजाकिस्तान के दौरे पर, तो उसी दौरान ये फाइनलाइज हुआ था। तो पहला एडिशन आपके उज्बेकिस्तान में ही हुआ था, जो सेकंड एडिशन है ये उत्तराखंड में हुआ है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मार्च 2021 में किस देश के द्वारा अंतरिक्ष के लिए जो पहला सैन्य अभ्यास है जिसका नाम एस्ट्रेक्स है, इसको लॉन्च किया गया? तो ये जो अभ्यास है इसे लॉन्च किया था फ्रांस ने। ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा, फ्रांस ने यहाँ पर अपने स्पेस मिलिट्री एक्सरसाइज को कंडक्ट किया था जिसका नाम एस्ट्रेक्स था, और मुख्य रूप से इसके अंतर्गत उन्होंने अपने सैटेलाइट को डिफेंस करने की प्रक्रिया का परीक्षण किया था कि कैसे फ्रांस अपने सैटेलाइट को स्पेस में सुरक्षित रख सकता है। उसी के लिए अभ्यास इसने किया था। तो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मार्च 2021 में किस संगठन के द्वारा आतंकवाद विरोधी अभ्यास पब्बी एंटी टेरर का आयोजन किया गया? तो पब्बी एंटी टेरर की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये एससीओ का अभ्यास था, यानी कि जो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं उनके बीच में ये अभ्यास हुआ था। तो डी हो जाएगा फिलहाल करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2021 में भारत व किस देश के सेना के बीच खंजर अभ्यास का आयोजन किया गया? तो खंजर अभ्यास की अगर हम बात करें ये हम लोग करते हैं किर्गिस्तान के साथ में। किसके साथ? किर्गिस्तान के साथ में। तो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो अप्रैल महीने में इसका आयोजन किया गया था। ध्यान रखिएगा, ये जो आयोजन है वो किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में किया गया था, जिसमें भारत और किर्गिस्तान की सेनाओं ने हिस्सा लिया था। तो बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मार्च 2021 में भारत ने किस देश के साथ ला पेरोस नौसेना अभ्यास में हिस्सा लिया? तो ला पेरोस नौसेना अभ्यास की बात करते हैं, इसमें हमने हिस्सा लिया था फ्रांस की सेना के साथ मिलकर के। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो बंगाल की खाड़ी में इसका आयोजन किया गया था। ध्यान रखिएगा, इसमें फ्रांस और भारत की नौसेनाओं ने हिस्सा लिया था। तो बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2021 में भारत व किस देश के बीच वज्र प्रहार अभ्यास के 11वें संस्करण का आयोजन किया गया? तो वज्र प्रहार अभ्यास की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हमने किया था अमेरिका के साथ में। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो देख सकते हैं दोनों देशों की सेनाओं ने यहाँ पर हिस्सा लिया था, विशेषकर इसमें विशेष बलों ने हिस्सा लिया था, और ये आयोजन हुआ था हिमाचल प्रदेश राज्य में। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो ध्यान रखेंगे, वज्र प्रहार नाम का जो अभ्यास है ये हम लोग अमेरिका के साथ करते हैं। तो सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2021 में किस देश में नाटो के जो सदस्य देश हैं इनके द्वारा डिफेंडर यूरोप 21 सैन्य अभ्यास की शुरुआत की गई थी? तो ये जो अभ्यास है इसको किया गया था अल्बानिया देश में। ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो देख सकते हैं नाटो के टोटल 26 सदस्य देशों ने इसमें हिस्सा लिया था 30 में से, और ये जो आयोजन है वो आपके अल्बानिया देश, काला सागर और बाल्कन क्षेत्रों में हुआ था। तो डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2021 में चीन ने किस देश के साथ संयुक्त सागर नौसेना अभ्यास में हिस्सा लिया? तो ये जो संयुक्त सागर अभ्यास है इसमें चीन और रूस की सेनाओं ने हिस्सा लिया था। ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। ये जो आपका अभ्यास है वो जापान सागर में आयोजित किया गया था चीन और रूस की सेनाओं के बीच। तो ऑप्शन डी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2021 में किस देश में आयोजित कैम्ब्रियन पेट्रोल अभ्यास में भारतीय सेना ने स्वर्ण पदक जीता? तो ये जो अभ्यास है वो आपका हुआ था ब्रिटेन में। कहां पर हुआ? ब्रिटेन में हुआ। तो ऑप्शन यहां पर डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2021 में भारत व अमेरिका की सेना के बीच जो युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज है इसका आयोजन कहां पर किया गया? तो इसका आयोजन हुआ था अलास्का में। अभी मैंने ऊपर आपको बताया कि इसका एक संस्करण हमारे फरवरी में हुआ था राजस्थान में, और इसका जो दूसरा संस्करण है वो भी आपके 2021 में ही हुआ, और इसका आयोजन किया गया था अलास्का में। तो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है
कि जुलाई 2021 में भारत ने किन देशों के साथ नौसेना अभ्यास एक्सरसाइज शील्ड TTX में हिस्सा लिया था। तो ये जो नौसेना अभ्यास है ये हमने किया था मालदीव और श्रीलंका के साथ में। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा ये एक प्रकार का वर्चुअल अभ्यास था जिसमें हमारे तीनों देशों की नौसेनाओं ने हिस्सा लिया था। उद्देश्य ये था कि जो नशीली पदार्थों का तस्करी होता है उसको रोका जाए और यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा फिलहाल करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2021 में हमारे किस कमान के द्वारा संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच का आयोजन किया गया। तो ये जो अभ्यास है इसको आयोजित किया था हमारे अंडमान और निकोबार कमान ने। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अच्छा, जब भी ध्यान आए आपके सामने अंडमान और निकोबार कमान का तो आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि ये हमारे भारत का पहला इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड है, यानी कि ये आपके तीनों फोर्स की एक कमांड है जिसके द्वारा कवच अभ्यास का आयोजन किया गया था। तो बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 4 अप्रैल 2021 से किस देश में आयोजित सैन्य अभ्यास शांतिर उग्र सेना में भारतीय सेना ने हिस्सा लिया। तो ये जो अभ्यास है जिसका नाम शांतिर उग्र सेना है ये हुआ था आपके बांग्लादेश में। तो ऑप्शन ए हो जाएगा फिलहाल के लिए करेक्ट। तो बस आपको ध्यान रखना है कि पिछले साल बांग्लादेश ने अपनी आज़ादी के 50 साल पूरे किए थे, उसी उपलक्ष्य में इसका आयोजन किया गया था जिसमें भारत के साथ साथ भूटान और श्रीलंका की सेनाएं भी शामिल हुई थीं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। आखिरी प्रश्न है कि मई व जून 2021 में किस संगठन के द्वारा स्टीड फास्ट डिफेंडर 21 नामक अभ्यास का आयोजन किया गया। तो ये जो अभ्यास है इसको हमने किया था नाटो देशों ने इस अभ्यास को किया था। तो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो देख सकते हैं ये जो स्टीड फास्ट डिफेंडर 21 नाम का अभ्यास है ये जर्मनी, पुर्तगाल और रोमानिया में आयोजित हुआ था। नाम इसका डिफेंडर यूरोप 21 है और इसको किया था नाटो के सदस्य देशों ने। तो बी होगा फिलहाल करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2021 में किस देश के द्वारा वायुसेना अभ्यास SS मीट का आयोजन किया गया। तो ये जो वायुसेना का अभ्यास हुआ है ये इसका नाम था SS मीट और पाकिस्तान ने इसका आयोजन किया था। ऑप्शन ए हो जाएगा फिलहाल के लिए करेक्ट। तो पाकिस्तान के साथ साथ इसमें सऊदी अरब और अमेरिका की सेनाओं ने भी हिस्सा लिया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर पाकिस्तान का जो PAF बेस है मुसाफ में वहाँ पर हुआ था आयोजन। तो ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि नवंबर 2020 में भारत और किस देश के बीच में सिम्बेक्स अभ्यास के 27वें संस्करण का आयोजन किया गया। तो ये जो सिम्बेक्स नाम का अभ्यास है इसमें भारत इसके साथ साथ सिंगापुर की सेना हिस्सा लेती है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा फिलहाल के लिए करेक्ट। तो देख सकते हैं 23 से 25 नवंबर 2020 में ये अभ्यास हुआ था अंडमान और सागर में जिसमें सिंगापुर और भारत की सेनाओं ने हिस्सा लिया था। तो डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि नवंबर 2020 में जो आपका दूसरा त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास सिटमैक्स हुआ है इसमें भारत के अलावा कौन से देश शामिल हैं। तो सिटमैक्स में यस का मतलब है सिंगापुर, आई का मतलब हुआ इंडिया और टी का मतलब होता है थाईलैंड। तो भारत के साथ साथ इसमें सिंगापुर और थाईलैंड की सेनाएं शामिल होती हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपके 2020 का एडिशन था 2021 का ये अंडमान सागर में आयोजित किया गया था जिसमें भारत, सिंगापुर और थाईलैंड की सेनाओं ने हिस्सा लिया था। तो ऑप्शन बी होगा यहाँ पर करेक्ट। आखिरी प्रश्न है कि भारत और श्रीलंका के बीच में स्लिनेक्स अभ्यास का जो आयोजन है ये कहाँ पर किया गया था। तो ये अभ्यास पिछली बार हुआ था त्रिंकोमेली में। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो 19 से 21 अक्टूबर 2020 को इसका आयोजन हुआ था और इसमें हमारे देश की तरफ से INS कमोरता और किल्तन शामिल हुई थी। तो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो इस प्रकार से 2021 में जो भी आपके महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास हुए थे उनसे जुड़े हुए सारे प्रश्नों को हमने डिस्कस कर लिया है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इसे लाइक करने के साथ में शेयर जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत। और यहाँ तक अगर आपने वीडियो को देखा है तो कमेंट में टाइप करिएगा यस आई कैन डू इट।